खिला रहे हो? गधों को। लेकिन बॉस, आप इतने छोटे से रेट में कैसे समा पाओगे? अरे बॉस, केवल के कहने का मतलब है जैसे गधा अपनी अकलमंदी से काम नहीं चलाता, सिर्फ अपने हाथ पर चलाता है, वैसे ही आप करते हो। और हाथ चलाओ? नहीं बॉस, हम आपके हाथ उठाने के तरीके से समझ गए। क्या? कि आप एक नंबर के गधे हो, गधे। चलो बॉस। चलो क्या चलो, तुम दोनों चुपचाप खड़े रहो। हो रही चिट्ठी। हाँ? मुंह से पकड़ कर आता हूँ। शाबाश बॉस, शाबाश। अरे मुझे क्यों रोका? वाह बॉस, बोलने वाली चिट्ठी। कहा ना मैंने, तुम लोगों ने मुझे क्यों रोका? अरे वो क्या है ना, वो जो बालवीर का सम्मान समारोह हो रहा है ना परिलोक में, हमें भी वहां जाना है, इसलिए हमें वो चिट्ठी चाहिए। तुम ऐसे किसी की भी चिट्ठी नहीं ले सकते। अगर तुम्हारे नाम की चिट्ठी होगी तो तुम्हें मिल जाएगी। इसीलिए मुझे जाने दो, क्योंकि मैं अमित की चिट्ठी हूँ। अमित? नो बॉस, अमित को भी चिट्ठी मिल गई। सिर्फ आप ही हो जिसे चिट्ठी नहीं मिली। ए, मेरे साथ तुम्हें भी चिट्ठी नहीं मिली है, समझे ना? और वो बस, हम आपके साथ रहते ना, इसलिए। चुप। मुझे चिट्ठी क्यों नहीं मिली? सबको चिट्ठी मिली। हम चिट्ठियाँ सिर्फ अच्छे और सच्चे बच्चों को मिलती है। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मोंटू बॉस झूठे, बुरे और नालायक है। बेवकूफ। अरे हाँ, बेवकूफ भी है। चुप बेवकूफो। सॉरी बॉस, लेकिन मैं समझ गया ये चिट्ठी क्या कहना चाहती है। अगर आपको बालवीर के सम्मान समारोह में जाना है ना, तो ये कह रही है कि आपको हमें पिज्जा और बर्गर खिलाना पड़ेगा। अरे नहीं, आपको उसके लिए सच्चा और अच्छा बनना पड़ेगा। हाँ बॉस, सच्चा और अच्छा बनना पड़ेगा। सच्चा और अच्छा, सच्चा और अच्छा, सच्चा और अच्छा, सच्चा और अच्छा। अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा नहीं बॉस, अच्छा और सच्चा। हाँ कोई, मैं अच्छा और सच्चा बच्चा कैसे बनूं? अच्छा और सच्चा बनने की शुरुआत तुम मुझे आजाद करके कर सकते हो। हाँ हाँ। अब मैं अच्छा और सच्चा बनकर दिखाऊंगा। किया क्या जाए बालवीर के सम्मान समारोह में हम सब डूबा डूबा परिवार की ओर से क्या किया जाए। हाँ, दिखाएंगे हम ऐसा करतब कि खुश हो जाएंगे बच्चे। करतब? कैसे करतब? हाथ पे चलने का करतब? कैसे? ऐसे। हाँ। हाँ हाँ। उठो उठो। अरे हाँ, डूबा डूबा भाइयों, ये हाथ पे चलने का करतब होगा नहीं हमसे। हाँ, तो करे क्या करे। तो हम पाँव पर चलने का करतब दिखाएं क्या? क्या? तो पाँव पे ही तो चलते हैं ना हम सब। है क्या इसमें करतब? अगर है चलना तो रस्सी पे चलकर दिखाओ। हाँ हाँ, है ये सही करतब। चलकर दिखाएंगे हम सब रस्सी पे। हाँ। बताओ, इन कपड़ों में कैसे दिख रहा हूँ? एकदम सफेद हाथी। क्या कहा? सफेद हाथी। बस आजकल आपको ना एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती। तुम्हें भी बार बार मार खाने के बाद भी
ये बात समझ में नहीं आती कि कब क्या बोलना चाहिए। सॉरी बॉस। इट्स ओके। अब सोचो आगे क्या करेंगे। बॉस डोंट वरी, हमने सब सोच कर रखा है कि आगे क्या करना है। हाँ तुमने सोच कर रखा है, बोलो क्या करेंगे। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। बेवकूफ कहीं के, अब साफ साफ बताओ क्या करना है। सिंपल है बॉस। पहले पिज्जा खाएंगे, फिर वीडियो गेम खेलेंगे, फिर बर्गर खाएंगे, फिर वीडियो गेम खेलेंगे। चुप, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब मुझे ही सोचना पड़ेगा कि आगे क्या करना है। चिट्ठी ने कहा था कि वो सिर्फ सच्चे और अच्छे बच्चों को मिलती है, तो मैं सबसे पहले सच्चा बनना पड़ेगा। लेकिन बॉस सवाल ये है कि हम सच्चा बच्चा कैसे बने। बेवकूफ सच बोलकर। अब चलो चलकर सच बोलते हैं। संभल के डूबा डूबा, संभल के। छोड़ना। अरे लगा लगा हूँ मैं करता, करके दिखाओगे तुम? आराम से हाँ। शाबाश। हो तुम ठीक ना? हाँ। नहीं, ये रस्सी पे चलने का करतब है बहुत खतरनाक, नहीं होगा हमसे ये। तो करे क्या? क्या करे? क्या करे? है करतब। हाँ है। बॉस तुम किसे ढूंढ रहे? ऐसे इंसान को जिसे हम सच बोल सके। वो देखो सर। किसका सर बॉस? आपका या हमारा? अरे वो सर नहीं, हमारे सर। हाँ बॉस देख लिया। बॉस अच्छे बच्चे किसी पे हाथ नहीं उठाते। अरे मैं अपने सर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सर की बात कर रहा हूँ जो हमें पढ़ाते। वो देखो, चलो चलकर उन्हें सच बोलते हैं। रुको, अरे एक काम करते हैं, हम सच बोलने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। वो क्या है ना, हमने आज तक कभी सच बोला नहीं है। हाँ बॉस, हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। चलो बोलो सच। बॉस आप मोटे हो, बुलडोजर हो, एक नंबर के शैतान हो। बाहर से दिखते हिम्मत वाले हो, लेकिन अंदर से एक नंबर के डरपोक है डरपोक। ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहे हो बॉस आप ही ने तो बोला सच बोलो, हम लोग उसी की तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। केवल और सच बोल। ए भाई, बहुत हो गई सच बोलने की प्रैक्टिस, अब सीधा जाकर सर को सच बोलते। चलो। जब तुम्हारा पीटी का क्लास अभी नहीं है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सॉरी सर। सॉरी सर, चलो जाओ सीधा क्लास में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बात है मोन्टू, कुछ काम है? वो क्या है ना सर, हमें आपको सच बोलना है। सच बोलना? हाँ सर, आप प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरा सच सुनने के बाद हम पर गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं मोन्टू, सच बोलना तो एक अच्छी आदत है। इसके लिए तुम्हारे पे गुस्सा नहीं, तुम्हारी तारीफ होगी। बोलो। लेकिन सर अगर आप चाहो तो अपने कान बंद कर सकते हो। अरे नहीं रोहित, मैं सच सुनना चाहता हूँ, बोलो। तो सुनिए सर, हाँ। उस दिन आप स्कूटर पे अपने चिपक गए थे। हाँ। और आपकी पैंट फटी थी। हाँ। तो सीट पे गम किसने लगाया था पता है? रोहित केवल ने। सर परसों आपके स्कूटर की हवा निकाली थी, आपको घर चल के जाना पड़ा था। हाँ। वो किसने किया था पता है? रोहित केवल ने। और उस दिन सर ब्लैक बोर्ड पे आपका कार्टून बना था। हाँ। वो मोन्टू बॉस ने ही बनाया था। और सर आपको एक बार याद है कि आपका पाँव केले के छिलके पे पड़ा था और आप फिसल के आपका चश्मा टूट गया था। हाँ, इसके लिए मुझे नया बनाना पड़ा। हाँ
वो केले का छिलका मोंटू बॉस ने फेंका था। तो सर सुनिए, उस दिन हम जा रहे थे और आपके सर पे किसी ने मारा। हाँ, वो किसने मारा था पता क्या? केवल ने। और सर आपको याद है तभी एक बार आप सिग्नल क्रॉस कर रहे थे और पीछे से आवाज आई थी, ए मोटे गेंडे सांड। हाँ। वो मोंटू बॉस ने कहा था। और सर उस दिन आप फुटपाथ पर चल रहे थे ना, एक बार जोर से आवाज आई थी, ए टकले मुझे ना चल। वो मोंटू बॉस ने बोला था। मोन, हमेशा आपको क्लास में कोई चिढ़ाते ना, हाँ, वो ये दोनों रहते। हमेशा आपकी बुराई करते थे, प्रिंसिपल सर को आपकी कंप्लेंट करते रहते। और वो सब हमें करने के लिए मोंटू बॉस ही कहते। हाँ। थैंक यू सर, आपने हमारा सच सुना। आपको सच बोलकर मेरा दिल हल्का हो गया। बॉस, दिल लेफ्ट में होता है, राइट में नहीं। सॉरी, मेरा दिल हल्का हो गया। अब मैं सच्चा बच्चा बन गया। रोहित, केवल, मोंटू। छिपा क्या रहे हो पीछे डूबा डूबा एक? है ये मेरे नए करतब का सामान। अच्छा, पर उससे करोगे कौन सा करतब तुम डुबा डुबा एक? अरे वो दिखाता। पहले तुम लोग अपनी आंखें बंद करो। हैं? हैं? अगर करेंगे हम आंखें बंद तो देखेंगे कैसे? अरे हाँ, वो तुम होशियारा डुबा डुबा चार। अभी दिखाता हूँ, देखो। ये ऐसे, 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 ये देखा? अरे वाह वाह, ये ऐसे, ये ऐसे। रुको डुबा डुबा एक। ये तो हो गया 2 गेंदों का करतब। अब करके दिखाओ 3 गेंदों से करतब, तो माने अभी दिखाता हूँ। ये रही 3 गेंद, है ठीक? अब देखो, ये देखो, ये देखो, हो गया ये करतब भी बेकार। अब करे कौन सा करतब? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। क्या पापड़ा? नहीं बापूजी। क्या बापूजी अच्छे नहीं लग रहे? अरे माँ। क्या माँ अच्छी नहीं है? अरे नहीं। तो फिर घर में कौन बचा? स्मिता वो? मैं अच्छी नहीं हूँ। ये स्मिता, मेरी बात तो सुनो। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा मूड ठीक नहीं है आज। हाँ तो ठीक है। हाँ? क्या हुआ बेटा, तेरे मूड को क्या हुआ? अरे क्या हुआ होगा, उसने अपने बॉस को कोई सच बात बताई होगी और बॉस ने उसको डांट दिया होगा, और क्या। तो फिर क्या बात है? स्मिता, हमने बालवीर को बहुत भला बुरा कहा। हम उससे माफी भी नहीं मांग पाए हैं। इस वजह से मेरा मूड ठीक नहीं। आप सही कह रहे हैं महेश। यही सोचकर रात भर मुझे भी नींद नहीं आई है। मुझे भी रात को नींद नहीं आई। सबकी हालत एक जैसी है, पता नहीं अपने दिल की बात बालवीर से कैसे करें, कैसे माफी मांगे उससे। जब तक मैं उससे माफी नहीं मांग लेता तब तक मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महेश। मैंने तो उसे बेटा कहने से भी इनकार कर दिया था। माँ मत बोलना मुझे, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। कितनी चोट पहुंची होगी उसे, पता नहीं बालवीर मुझे कभी माफ करेगा भी या नहीं। नहीं माँ, आप सब मुझसे माफी मांगे ये तो मैं सोच भी नहीं सकता, बल्कि आपके दिलों में मेरे लिए अब भी प्यार है, मेरे लिए यही काफी है। लेकिन मैं माँ, पापा, दादा, दादी को इस तरह दुखी भी तो नहीं देख सकता। देखा तुम दोनों ने,
सच बोलने वाले की तो इस दुनिया में कोई कदर ही नहीं है। हाँ बस सच बोलना तो बहुत भारी पड़ गया। अरे भारी तो सिर्फ हमें पड़ा है, मोंटू बॉस तो पहले से ही भारी है। बॉस, सच्चे बच्चे कभी किसी पे हाथ नहीं उठाते। अरे यार, हम सच्चे तो बन नहीं सके, तो फिर अब क्या करें? पिज्जा मंगवा लेते। वैसे भी ऐसे बैठे बैठे बहुत भूख लग गई है। बॉस, याद करो। बॉस, मुझे लगता है सच्चे बनने से शायद अच्छा बनना इजी होगा। हाँ, अच्छा बनना ज्यादा इजी होगा। तू कभी अच्छा बना है क्या? हाँ बना था ना। ओ हे, तू बता। अच्छा काम, अच्छा काम। हाँ बस, वो तो बहुत टाइम हो गया अच्छा काम करके। तो बताओ, हम अच्छे कैसे बने? अच्छा ही कर कर। कॉमन सेंस बस, इतना भी नहीं पता। तो अच्छा ही कैसे करे? अच्छा काम कर कर बस। क्या बस, आपको इतना भी नहीं पता? तुम्हारे वजह से मैं कभी अच्छा बच्चा नहीं बन पाता। हर 2 मिनट में ऐसी हरकत करते हो कि मुझे हाथ उठाना पड़ता है। मुझे बताओ, मैं अच्छा बच्चा कैसे बनूं? तो ऐसे बोलो ना बॉस। सोचते। सोचो। थैंक यू बालवीर कि तुम हमसे मिलने यहाँ आ गए। हम सबकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहता हूँ। उस दिन हम लोग ने जो भी कहा, सच कहूँ तो हमारे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं। हाँ, उस समय हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमारी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई थी, और गुस्से में ये सब कह दिया। सच तो ये है बालवीर कि वो सब सोच सोच कर हम सब बहुत दुखी हैं। आप सबको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सबके दिल में मेरे लिए कोई मैल नहीं है। और मैं सच कहूँ तो वो सब बातें मैं बुरी यादों की तरह भूल गया। बालवीर, हम सभी वो भूल जाना चाहते हैं और तुमसे माफी मांगते हुए कहना चाहते हैं, प्लीज बालवीर, हमेशा की तरह तुम बच्चों के बीबी भी बने रहना। बच्चों से कभी भी दूर मत जाना। बच्चों को तुम्हारी जरूरत, उनके दोस्त बन के ही रहना। बिना बच्चों की दोस्ती के बालवीर का अस्तित्व ही नहीं है। तो बच्चों से जुदा होने की बात तो मैं सोच ही नहीं सकता। बच्चों का विश्वास और उनकी दोस्ती मेरी असली ताकत है। यानी तुमने हमें माफ कर दिया? बड़े बच्चों से माफी मांगते हुए नहीं, बल्कि उन्हें आशीर्वाद देते हुए अच्छे लगते हैं। और अगर मानो मेहर मेरे दोस्त है, तो आप सब मेरा परिवार ही है ना। और अपने परिवार से कोई नाराज होता है क्या? जितना हो बालवीर, उस दिन मैंने कहा था कि तुम मुझे कभी माँ मत कहना, लेकिन आज कहती हूँ कि तुम इस दुनिया की हर माँ के बेटे हो और हमें तुम पर गर्व है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.